हेलो। यस यस सर। सर। ओ, चलो तुम लोगों का कुछ डाउट्स भी पूछना है कुछ क्या? देखो, तुम लोगों को कोई क्वेश्चन और डाउट्स हो? क्वाड्रेटिक से पहले सारा डाउट हो चुका है तुम लोगों का डाउट क्लियर? देख लो, किसी को कोई डाउट है पीछे का, क्वाड्रेटिक से पहले का, या क्वाड्रेटिक में डाउट है तो बोलो किसी को। हाँ सर, एक अरे है क्वेश्चन में पूछ रहे हाँ, हैं। बोलो। बाकी आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाता हूँ क्वाड्रेटिक का, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से। क्या है बोलो। ऐसे तुम लोग देखो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो एक क्वेश्चन है तुम लोग का इलिस्ट्रेशन में, दिया है कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। इसका बोला गया कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो एंड दूसरा रूट उसका ये हो। जैसे इस इक्वेशन का जो रूट्स है अल्फा बीटा, ठीक है, मुझे ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स ये दोनों। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टॉपिक कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता चल जाए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वो इक्वेशन कौन सा है। तो हम लोग का मेन टारगेट है इसका सम निकालना और इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका सम निकालने से पहले ये रिलेशन क्यों दिया गया है? ये रिलेशन आपको इसलिए दिया गया है कि आप इससे ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, फॉर्मूला बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अप्लाई करके इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। माइनस बी बाई ए, बी कितना है इसका 7 है, ए मेरा 1 है, तो आ जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है इसका 12, ए मेरा कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं -7, अल्फा इंटू बीटा निकालिए 12। इस दोनों के हेल्प से इस दोनों का सम निकाल पाएंगे, इजिली निकाल पाएंगे। देखो, हम लोगों का मेन टारगेट है पहले इसका सम निकालना, क्योंकि हमको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ये दोनों हो। तो ये दोनों अगर रूट्स है तो पहले उसका सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, और ये दोनों पता चल जाएगा तो हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था याद होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन था। तो हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं इसमें।
इसको पहले ब्रेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसका देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट का वैल्यू तो हम लोग को पता है -7। इसका खाली स्क्वायर पुट कर देना है, लेकिन डिफरेंस नहीं पता हम लोग। तो डिफरेंस को है ना प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको तो एच डी रहने दो, क्योंकि इसका वैल्यू तो आराम से डाल सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग को अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab। ये आप लोग लिख लो, बता देता हूँ आपको। ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे यही बन जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इसी का मैंने यूज किया यहाँ। इसका यूज करने का फायदा ये है कि अब ये इसमें फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको सम भी पता है और प्रोडक्ट भी पता है, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसका वैल्यू कितना है आपका, -7 है। -7 का स्क्वायर, इसका वैल्यू वही है -7 का स्क्वायर -4। अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरा 12। ये हो जाएगा 49, ये भी 49 एंड हो जाएगा 48 हो गया। फाइनली कितना आ गया 50, है ना। दोनों घट के 1 हो जाएगा, 1 + 49 50 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स निकल गया मेरा। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, इस दोनों का सम निकाल लिया, अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल। जिससे जो कंफ्यूजन होगा वहां बोलना मेरे को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक रूट तो मेरा ये था, दूसरा रूट ये है। सेम चीज फिर फॉर्मूला वही लगेगा इसमें। इसका वैल्यू तो पता है, इसका नहीं पता, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी का उसका -4ab में। बस इस पर यहाँ प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। इसका वैल्यू कितना है आपका -7 है, इसका -7 का स्क्वायर 4। अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है। ये हो जाएगा 49, ये 49 और ये हो गया 48, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। आपका आंसर आ गया 49। देख लो, मैंने सिर्फ सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, जो वैल्यू निकाला था ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा का -7, अल्फा इंटू बीटा आपका 12 था, तो सारा मैंने यहाँ पुट किया। सेम चीज आपका प्रोडक्ट रूट्स भी निकलिए। अब आपको दोनों चीज पता चल चुका है, तो फॉर्मूला में डाल दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकल गया 50, और प्रोडक्ट रूट्स कितना हो गया 49। यहाँ पुट कर दो, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स आया था 50x प्लस 49, आ गया इक्वेशन। देख लो, ये किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। देखो, ऐसा क्यों लगा समझ में नहीं आया तो पूछ लो अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका पेज नंबर 2.17, 2.17 क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका। देखिए वो बनेगा, आप तो उसे ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लो। ट्राई किए हो इस क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा आपको दिया गया है, इसका रूट्स आपको वैल्यू निकालना है। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसका वैल्यू निकालना है आप लोग का। बस मेन टारगेट इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन में अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा उसको कैसे भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला के हेल्प से आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे बेसिक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, आई थिंक तो आप लोग को याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताए थे पिछले क्लास में भी।
मतलब पहले बताए थे पहले चैप्टर में, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला ये था। ये सब फॉर्मूला आपको थोड़ा हेल्प करता है, कहीं ना कहीं याद हेल्प करेगा, तो याद रखना अच्छे से। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा, तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से ध्यान रखना, ये सब फॉर्मूला का यूज होने वाला है। और एक फॉर्मूला ये भी याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये भी फॉर्मूला याद रखना। ये सब फॉर्मूला भी यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक कंडीशन दे देता है इसमें ही, एक कंडीशन दे देता है कि मान लो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा राइट में, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3ab। तो ये कंडीशन फॉर्मूला है कि अगर ये 0 होगा तभी ये होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पहले मैंने यूज किया है। ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3ab। तो ये सारे फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से, क्योंकि कोई भी चीज यूज हो सकता है कहीं पे। देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन है, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को तुम लोग, बताओ ट्राई करके कि इसका वैल्यू क्या आएगा। 2x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 का दो रूट से अल्फा बीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताओ। किसी का सॉल्व हो रहा है देखो तो। ऋतिक, नहीं हो रहा है। सर नहीं हो रहा, बता दीजिए। ठीक है मैं बताता हूँ देखो। जैसे कभी भी क्वेश्चन तुमको दिया जाए और आपसे बोले कि अल्फा बीटा इसका रूट, आप लोग पहला काम रहेगा टास्क, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो इस फॉर्मूला का यूज करके। माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है इसका -4, ए कितना है इसका 2 है ना, ए मेरा 2 हो गया, बी मेरा -4 हो गया, सी मेरा -1। तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 4/2, आपका 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, सी मेरा कितना है -1 है, ए मेरा 2 है। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया है, सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी एक्सप्रेशन का वैल्यू जब भी पूछा जाए, हम लोग का टारगेट क्या रहता है कि इसको कैसे भी करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर दो। इसलिए चेंज करना है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों को पता होता है, इसका वैल्यू भी पता है और इसका वैल्यू भी पता है, तो आप इस दोनों का वैल्यू लास्ट में पुट कर पाओगे। तो इस फॉर्म में तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कहीं दिख नहीं रहा है और ना ही अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा।
इसका एलसीएम निकालो। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आएगा। बीटा से बीटा कटिए तो आपका अल्फा का क्यूब हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कटिए तो बीटा का पावर 3 बीटा क्यूब। अब देखो, आपको तो इसका वैल्यू तो पता है। चलो देखो, इसको जब इस फॉर्म में चेंज किए तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है। अब यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया, इसका वैल्यू नहीं पता। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, और यहाँ क्यूब के फॉर्म में है, तो क्यूब को फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का फॉर्मूला है नहीं ये वाला, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू पता है हम लोगों को, इसका वैल्यू भी पता है और इसका वैल्यू भी पता है, लेकिन इस दोनों का नहीं पता। इसको भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। हर जगह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में लाना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू खाली पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसका वैल्यू पता है, इसका पता है, इसका तो नहीं पता है। तो जिसका नहीं पता है उसका सोचेंगे कोई फॉर्मूला है या नहीं। जिसका वैल्यू नहीं पता है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, इसका फॉर्मूला है हम लोगों के पास। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग इसके जगह पर पुट कर देंगे, इस दोनों जगह पर पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड ये वाला टर्म पहले से पता था, अल्फा इंटू बीटा, वो लिख दिए। ठीक है। अब देखो, इसमें वो कोई भी ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। अब सारा टर्म पर चल चुका है, इस दोनों के जगह पे चेंज करके ये फॉर्म ले दिए। अल्फा बीटा ये टर्म बचा हुआ था उसको लिख लिए। अब सारा टर्म को नोटिस करो, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका वैल्यू नहीं पता हम लोग को। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन देगा हम लोगों को टारगेट है कि उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से बदलना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही दिखे हर जगह, ताकि लास्ट में आप सब वैल्यू पुट कर सको। तो आपको सब चीज का वैल्यू पता है, आप खाली पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना निकाले थे अल्फा प्लस बीटा का? 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -1/2। सम का वैल्यू ये, प्रोडक्ट का वैल्यू ये, 2 और -1/2 डालते जाओ। इसका वैल्यू कितना है आपका? 2 है। इसके जगह पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या डाल देंगे? 2 इंटू -1/2, यहाँ भी -1/2 डालेंगे तो +1/2 हो जाएगा। माइनस पहले से है, अब -1/2 डाल दिए, एंड नीचे भी -1/2 डाल दिए। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2 कर गया इसका। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूँ। 2, ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 ये ऊपर आएगा, ये मैथ्स भी चला जाएगा ऊपर में। जो स्टेप जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना। ये 2 ऊपर जाएगा, तो आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको। 2 ऊपर चल जाएगा तो -4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस +1 और +1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, -4 + 4 + 1 + 1/2। आ गया आपका -4 4 + 1 + 1/2। ये हो गया 5 + 1/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10 + 1/2। दूसरी 2 करिए, आपका -2 इंटू 11 आपका आ गया -2। इस टाइप का और भी क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ। पहले इस टाइप का क्वेश्चन पे आप लोग पहले कमांड कीजिए, फिर दूसरे टाइप में आता हूँ। टाइप वाइज पढ़ोगे बेटर रहेगा, कमांड हो जाएगा चैप्टर में। पहले अल्फा प्लस बीटा वाला टाइप का क्वेश्चन निकालना, तो मैं उसी टाइप पहले करवा देता हूँ। आप लोग एक्सरसाइज निकालिए, तो F क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज F है, पेज नंबर आपका 2.21। सबके पास बुक है ना? सबके पास? यस सर।
हाँ, किसी भी ऐसा बच्चा जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास नहीं रहेगा बोल देना, क्वेश्चन मैं सामने लिख दूंगा। हेलो क्या? हेलो हेलो। हेलो। हाँ तनु बोलो। हेलो। हेलो हाँ आवाज आ रही है। आ- आवाज नहीं आ रही बाबू, तुम्हारा आवाज नहीं आ रही। अब अब आ रहा है? ठीक आ रहा है बस आवाज एक में? बार ऐसे। हेलो। मैसेज कर दो। हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, देखो। जिसको आवाज नहीं है लीव करके थोड़ा सा फिर से आ जाओ, ठीक हो जाएगा। बना सबका? किसी का आंसर आया? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक बार बताइए ना सर, देखे हैं तो देखो, पीछे। देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, मान लो कोई समझ लगता है कि नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। ऐसे मैं भेज तो दूंगा ही लास्ट में, लेकिन फिलहाल एट ए टाइम के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला ले लो। ऋतिक आया सर आंसर? आंसर 7 आ रहा है, 7। 7 आ रहा है। बाकी और बच्चे का? देखो मैं समझाता हूँ, जिसका नहीं बना वो देखो। क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा, क्वेश्चन में सटा के लिख दिया है अल्फा बीटा, तो लिखा हुआ है अल्फा कोमा बीटा है वो। अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका रूट्स है इक्वेशन का, और आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम लोग को मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा जब भी दिया रहेगा किसी भी इक्वेशन का रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पहला टारगेट क्या है कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा। हाँ देखो तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा जो है, तनु आ रही है आवाज तुम्हें अब अच्छे से? हेलो। सर हाँ हेलो। सर क्वेश्चन एक बार बताइए ना। हाँ देखो मैं फिर समझा दे रहा हूँ। 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अल्फा बीटा इसका रूट्स दिया हुआ है, और आपसे बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन को, टाइप को देखो, टाइप को पहचानना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। तो पहला टारगेट है अल्फा प्लस बीटा निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग बताए थे ना, -b/a होता है। इसका यूज करके पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा वैल्यू? -b कितना है आपका? -4। a कितना है आपका? 2। माइनस कर जाएगा 4/2, आंसर 2 आया। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? c/a। c है आपका -3, a है आपका 2, तो आ गया -3/2। अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए, -3/2। अब
हम लोग निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग लर्न करना होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। हम लोग का मेन टारगेट ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें जो दिया जाएगा उसको कैसे भी करके आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर। इसमें अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आप इजीली वैल्यू निकाल लोगे किसी का भी। तो हम लोग को यही सोचना, दिमाग हम लोग को इसी में लगाना है कि हमको कैसे ये चेंज करना है। तो जितना फॉर्मूला है तुम्हारा आई जो पढ़े हो 9th में 8th में, वो सारा फॉर्मूला तो मैंने पीछे लिखा भी। और भी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। बेसिक फॉर्मूला है सारा। जिस बच्चे को फॉर्मूला का मान लो इस टाइप का फॉर्मूला में कंफ्यूजन होगा ना, तो मेरे को बता देना, मैं उसको फॉर्मूला का लिस्ट भेज दूंगा। ऐसे ही कोई बच्चे होंगे जिसका फॉर्मूला हो सकता याद ना भी हो, मैं फॉर्मूला का लिस्ट भेज दूंगा ताकि वो फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर ले। तो फॉर्मूला सर लर्न ये करो। सब आता है सर, वो ए क्यूब क्यूब वाला कोई नहीं आता सर, क्यूब वाला भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, सर दोनों भेज दीजिएगा सर, तो मैं ऐसे ठीक है चार्ट ही हम लोग निकाल की लूंगा, इजी हो जाएगा। पूरा को भेज दूंगा, तो चार्ट को अच्छे से कर लो। यस क्योंकि वो सर। टाइप का कुछ तो ऐसे भी हमेशा आगे यूज होने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाले 2। देखो इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। इस फॉर्म में चेंज करने का एक ही पर्पस है कि वैल्यू को पुट करना, क्योंकि इसका वैल्यू पता होता है और इसका वैल्यू भी पता है। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू -3/2, ये हो गया 4। 2 2 कट गया, माइनस प्लस हो जाएगा 3, आ गया 7। तो आपका आंसर सही आया। और भी देखता हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई करो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। इसका बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ बाबू बोलो। यार नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा कर देखो, नेटवर्क सही नहीं तो रीस्टार्ट कर देखो ना मोबाइल को, स्विच हो जाए तो ठीक हो जाए। कभी कभी होता है, प्रॉब्लम करता है नेटवर्क में। अच्छा क्वेश्चन लिख दूँ। 11 नंबर में दिया गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अल्फा बीटा जो है इसका रूट्स है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। आपको बताना है इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसका वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिया गया है A √5, बी दिया गया है √5, सी 3√5 एंड डी है आपका -2√5। अप्रोच हो रहा है तुम लोग से, देखो खाली यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ऋतिक बन रहा है तुमसे अच्छे से ये क्वेश्चन। हाँ सर बना रहे। ठीक, रिद यस सर बना रहे हैं। तनु आवाज आ रही है तुम्हें अच्छे से अभी।
यस ठीक, नहीं आ रही है भाई, एकदम नहीं आ रही है। बोल रहे ना सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट सर कर देखो, ठीक इससे है। पहले उसमें नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। मेरी अभी आवाज आ रही नहीं तो मैंने, इससे पहले नहीं आई थी, अब अच्छा आ रही है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में अल्फा बीटा इसका रूट दिया गया है, हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इक्वेशन को वन साइड से वो कर लो, इक्वेशन में इक्वल टू बीच में दे दिया ना, तो आपको पहले सबको लेफ्ट में ले आना है, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो पहला। उसके बाद टारगेट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, माइनस बी बाई ए, बी कितना है इसका -1, ए कितना है 1, तो फाइनली आ जाएगा आपका 1 आंसर इसका, क्योंकि ए में बी में कितना था -1 था, ए में 1। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, सी बाई ए होता है, सी कितना है -1, ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब आइए जिसका वैल्यू निकालना है उस पर आते हैं। अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसका वैल्यू निकालना। ये बहुत सिंपल से, इसका पहले एलसीएम लीजिए, इसको पहले चेंज किस फॉर्म में लाना है आप लोगों को पता ही है अप्रोच क्या करना है इसमें। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, फिर बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा, बचेगा सर अल्फा। -2 आ रहा है इसका आंसर। -2 आ रहा है आंसर, तो चेक कर लेता हूँ मैं भी, अल्फा कट जाएगा ये -2, तो -2√5 आएगा। अच्छा -2√5 आ रहा है, तो मैं सोचा -2 का ऑप्शन में नहीं दिया वो, ठीक है। माइनस यहाँ पर आ गया बीटा क्यूब। अब क्या करेंगे, इसमें लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, क्योंकि देख रहे हो क्यूब का फॉर्म आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को इसमें किसका किसका नहीं पता है वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का पता है, यहाँ इसका पता है, इसका नहीं पता हम लोगों को, और ना ही इसका पता है। तो हम लोग का टारगेट है अल्फा माइनस बीटा निकालना, ये निकालना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा में, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, मैं फिर से लिख लेता हूँ साइड में। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसका देखो क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला था ना अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इसका स्क्वायर रूट डाल देंगे इधर, √, उसको √, डाल दिए तो आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ हो गया इसका वैल्यू, एंड इस टर्म का, इसका तो अब चेंज हो गया, देख लो पूरा फॉर्म में, यहाँ अप्लाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, इसका फॉर्मूला लग जाएगा इस दोनों में, ये यहाँ चेंज कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, इस दोनों जगह डाल दिए, ठीक है, और ये प्लस अल्फा बीटा अपॉन, देख खाली फार्मूला का इंपॉर्टेंट है बाबू, और कुछ नहीं है,
फॉर्मूला आपको खाली यूज करते जाना है और पुट कर दे। मेरा सारा टारगेट देखो, मेरा एक ही चीज है, सब जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर। इसको भी चेंज कर दिए, इस दोनों को चेंज कर दिए, और ये सब तो पता था ही वैल्यू। अब सब पुट कर चलो, इसका वैल्यू कितना निकाल लेते हम लोग, 1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है आपका, -1। देखो ये -1 था, ये अल्फा बीटा 1 था, इसको पुट कर दो हर जगह। 1 4 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1, यहाँ भी -1 बाई -1, बस ये हो गया, प्लस आपका √5 आ गया 1, ये हो गया आपका +2 +1, ये कितना आ जाएगा, ये नहीं यहाँ तो -1 नहीं है, ये कट गया इसके साथ, मैच चला गया, -2√5 आया। आंसर आपका सही आया है डी। तो सिर्फ स्टेप्स में अप्रोच में आएगा सबको अच्छे से कैसे करना है सब क्वेश्चन को। तो इसका मतलब है खाली फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सर ये फॉर्मूला हाँ हाँ, फार्मूला का लिस्ट में भेज देता हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को लिस्ट, इसका फार्मूला का लिस्ट ही भेज दूंगा सारा, वो आप लिस्ट याद कर लेना। मैं लिख दूंगा, इधर लिख कर मैं भेज दूंगा सारा। एक टाइप का क्वेश्चन में आ गया वो अच्छे से कि आप लोग कैसे सॉल्व करना। अब आइए थोड़ा सा कुछ और अदर टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर, अब टाइप देखो आप लोग, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, वो पेज नंबर 2.18 का। सर एक इस टाइप का फॉर्मूला क्या क्या बोली, आवाज नहीं आया। ऊपर लिखे थे ना होली स्क्वायर का, हाँ हाँ, फॉर्मूला क्या है इसका, होली का फॉर्मूला लिखे वो ये क्या वाला था? क्या, ए इधर माइनस बी साइड का होल स्क्वायर, एक क्यूब वाला नहीं लिखे नहीं, वो थे। जो अभी बताए थे। अच्छा अभी जो बताए थे, ये लिखो, हाँ ये 4 ये वाला ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। हाँ 4ab कैसे है? हाँ 4b कैसे आया ये, 4ab हाँ तो 4b ही होता है इसका। इसको तोड़ के हाँ? देखो तुम लोग, इसको तोड़ के देखो, ए स्क्वायर प्लस बी, 8 इसका फॉर्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइए -4ab, ये बताओ कि क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। देखो तो -4ab में 2ab घटेगा तो -2ab बन जाएगा, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसीलिए इक्वल है। ये इसका रीजन है, ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनाने बोले? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बनाने, ये बता रहे हैं टाइप का क्वेश्चन को देख लो आप। अच्छा तो उसके बाद मैं इसका टाइप एक क्वेश्चन डील करूंगा, पहले टाइप वाइज सबको दिखाते जा रहा हूँ, एक एक टाइप के क्वेश्चन को पहचानो कि कैसे इसको डील करना होता है क्वेश्चन। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन बताओ, तुम लोग से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4 का पावर x माइनस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू पावर 5 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है टाइप, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इसमें ध्यान दो, इसमें करना क्या होता है, इसमें वेरिएबल जो है पावर में है, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ x पावर है, यहाँ x पावर में है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, सब जगह बेस को सेम करना पड़ता है। वेरिएबल जहाँ जहाँ तुम्हें दिख रहा है ना, वहाँ का बेस को सेम करो। जैसे यहाँ पर 4 का x का बेस 4 है, और यहाँ पर x का बेस में क्या है, 2 है, तो आप इसको 2 में चेंज कर सकते हो, सेम करना है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, हम 4 को 2 में चेंज कर सकते हैं, कैसे, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, इसको लिख लो 32। अब देखो क्या हो जाएगा, पावर के पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर 2x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू
टू का पावर एक्स प्लस टू, 2 का पावर x प्लस टू है। तो इस पार्ट को करेंगे क्या, इसको तोड़ सकते हैं इस जगह 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 में, क्योंकि जानते हो बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। जब पावर ऐड के फॉर्म में तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला रूल। जब बेस सेम होता है तो पावर आप ऐड करते हो, इसका उल्टा नहीं आ सकते हैं, इसका उल्टा भी तो आ ही सकते हैं हम। इसको इस फॉर्म में मैंने चेंज किया, तो बोले ऐसा क्यों किया, हर जगह 2 का पावर x में कन्वर्ट करना, 2 का पावर x में बदलने के लिए कर। मुझे हर जगह दिमाग में ये रखना है कि जहाँ वेरिएबल है उसका बेस हर जगह सेम हो, बस ये मेरा अप्रोच है पूरा एक्सप्रेशन में। हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर, ध्यान से देखो, e2 का पावर x है, e2 तो यार 4 हो गया, 4 3 जा 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे, ये हो गया 4 3 जा 12, 2 का पावर x। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी 2 का पावर x है, यहाँ भी 2 का पावर x है, यहाँ सेम हो गया ना पूरा एक्सप्रेशन में। अब इसको t मान लेंगे, t मानोगे इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा देखने में। कैसा हो जाएगा ये, t स्क्वायर माइनस 12 t प्लस 32। अब यहाँ के बाद आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बनाइए या फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए, जो कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे टी को तो कॉमन भी ले सकते हैं ना? नहीं, कॉमन नहीं निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर टी नहीं है ना इसमें, अच्छा हाँ, इसीलिए कॉमन नहीं निकलेगा। ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया। मैंने बताया था जब ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, या तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए, या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो पहले डी चेक कर लीजिए। अगर परफेक्ट सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ देखो, एक्चुअली किसी साइड में नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ बच्चे साइड, इसीलिए वो कॉल आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन जो आ गया ये पार्ट, तो मैंने अब इसको देखो फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी कितना है आपका -12 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ए में कितना है 1, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा 144, ये हो गया आपका 8 12। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, हमको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। फॉर्मूला सबको अच्छे से लर्न होना चाहिए, हर क्लास में जो बताते रहते हैं उसको अच्छे से लर्न करते चलना, ताकि समझाते समय में तुमको समझ में अच्छे से आएगा। ये 6 हो गया, ये 16 आ गया। ठीक है, 12 प्लस माइनस जानते हो तो 16 का रूट 4 निकलेगा, एक बार प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना पड़ेगा। तो प्लस लेके जब चलोगे तो 12 प्लस 4/2 और एक बार 12 माइनस 4/2, तो फाइनली क्या आ गया, ये आपका 16/2 यानी 8, ये 8/2 यानी 4। आपका 2 आंसर आया, लेकिन ये आंसर किस चीज का निकला है, आपका टी निकला है, एक्स नहीं निकला है। आपने सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए मैंने टी मांगा था, इसका मतलब ये थोड़ी टी में ही आंसर दे देंगे। जो आपका क्वेश्चन एक्स है तो एक्स के ही आपका एक्स को ही आंसर देना है, टी का आंसर नहीं देना। तो अब इसका यूज करें, टी का जो 2 वैल्यू निकला ना आपका 8 एंड 4 1 by 1, इसके साथ इक्वेट करें। तो चलिए पहले इक्वेट करते हैं 8 को,
2 का पावर x इक्वल टू 8 लेते हैं। पहले हम t का वैल्यू 8 लिए, पहले हम लोग 8 लेके चल रहे हैं, तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होता है, तो x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब t जब 8 होगा तो उसमें x का वैल्यू 3 आया, एक आंसर आ गया आपका। दूसरा कंडीशन, 2 का पावर x इक्वल टू, दूसरा 4 था ना आपका, दूसरा 4 आया है, तो हम 8 यहाँ पर 4 डाल दिए, तो 2 का पावर 2 इधर 2 का पावर x, तो बेस सेम है तो पावर फिर से इक्वल हो जाएगा। आंसर क्या आया आपका? 2 और 3 आया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने समझ आ गया आप लोग अच्छे से कैसे सॉल्व करना है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं एक इस टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना तुम लोग, क्योंकि एक एक टाइप का क्वेश्चन भाई कमांड हो जाएगा तो इजी लगेगा। मैथमेटिक्स में पढ़ो टाइप वाइज। कभी भी तुम देख के जैसे क्वेश्चन डील करते हैं या फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो देख के पैनिक मत हो जाओ, सर इतना सारा फॉर्मूला क्या क्या बता रहे हैं आप एक साथ। जब क्वेश्चन फॉर्मूला बताते हैं ना उसको ध्यान समझने की कोशिश करो क्या क्या समझा रहा हूँ, और वो सारा फॉर्मूला जब अच्छे से सीख जाओगे फिर मैं इसको टैकल कैसे करना है, कैसे यूज करना है, वो क्वेश्चन में ही तुम सीख पाओगे। प्रीवियस क्लास में कुछ बच्चे को लगा सर कितना सारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ये कंडीशन वो कंडीशन, वो कंडीशन को देख कर टेंशन लेना नहीं है। आप जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, तो वो क्वेश्चन में एप्लीकेशन में आपको कन्वीनियंट लगने लगेगा। जैसे क्वेश्चन है 5 नंबर, आप लोग पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तब मैं बताऊँ। चलो इसको ट्राई करो। 2 का पावर x माइनस 2 है, पेज 2 पेज नंबर 2.19 है जो। हाँ 2.19। सिंप्लीफाई हो रहा है तुम लोग से? हाँ सर हो रहा है। सर इसका भी आंसर 3 और 2 आएगा। वही आंसर आया सेम। यस आंसर सेम ही आया। बाकी बच्चे तो देख लो, जिसका जिसका हो गया बताओ, या जिसका नहीं हुआ वो भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, डील कर देता हूँ। ऋतिक बन गया तुम्हारा? सर मेरा 4 और 2 आ रहा है सर। 4 और 2 आ रहा है तुम्हारा? 4 और 8 आएगा सर। t का वैल्यू 4 और 8 आया होगा। t का वैल्यू सर मेरा x का ये
x का वैल्यू आ रहा है 4s, हम t लेके बना ही नहीं है। अच्छा, नहीं तो गलत कुछ तो मिस्टेक हुआ ही होगा, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, मैच करना तुम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो x का बेस में 2 है, यहाँ भी x का बेस में 2 है, सेम तो ऑलरेडी है, खाली ब्रेक करके अलग अलग करना है। 2 का पावर यहाँ -2 हो जाएगा, ये यहाँ भी तोड़ दो, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर माइनस सर एक एक्स। चीज पूछना था सर, हाँ 2 बोलो। का पावर x माइनस 2 है ना, तो हाँ उसको 2 हाँ का पावर x डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ हाँ, सही है, वो मैं करूँगा, मैं वही भी तो। करूँगा वही। ठीक है सर। सही है। अब जिसका माइनस पावर है उसको नीचे ले आओ, ये 2 का पावर x हो जाएगा इधर। ठीक है, जहां जहां 2 का पावर x दिख रहा है उसको t मान, और कैलकुलेशन इजी लगता है, और कोई बात नहीं। t मान लो तो t बाय ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 8 बाय t, इधर आपका 3। अब एलसीएम लिया जाए, 4t का एलसीएम 4t हो जाएगा, 4 से करिए t बचेगा t स्क्वायर प्लस टी करिए तो बचा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 32। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12t। आपका इक्वेशन सेम आ गया वापस, जो पीछे जो इक्वेशन था वही आ गया। अब ये इक्वेशन आ गया तो ऑब्वियस है फार्मूला फिर सेम लगाएंगे तो वही तुम्हारा 480 आएगा, तो इसमें आई अच्छे से गया क्योंकि पीछे सेम इक्वेशन था ये। तो इसके बाद क्या करते हैं, वहां पे हमको दिक्कत होता है। यहाँ पर क्या इक्वेट करते समय, यस सर। जैसे t का वैल्यू से 4 आया, t का वैल्यू 4, यहाँ 4 डाल दो, 2 का पावर x इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हो 2 का पावर 2, 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस सेम करूंगा तभी तो पावर को कंपेयर कर पाऊंगा, इसीलिए बेस को सेम करने के लिए ऐसा करते हैं। अगर बेस सेम कर दो पहले तो आप इजीली बोल सकते हो कि x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो आपका x इक्वल टू 2 आ गया पहला। और t का वैल्यू जब 8 आएगा आपका, तो उसमें आप जब लोग यहाँ पर डालोगे 8, तो 2 का पावर x इक्वल टू 8, दिस कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 2 का पावर x, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से ये। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस टाइप का करना क्वेश्चन। ऐसा टाइप क्वेश्चन तब एडिशन में नहीं दिया है, सारा क्वेश्चन हो गया, 2 ही टाइप क्वेश्चन ही था इसका। चलो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर आपका 4, वो भी देखो एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जांपल में था ना 4 में, जो 3 सॉल्व किया उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 होल 1/4, ये दिया गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो आप लोगों को करना क्या होता है, ध्यान देना। अगर आपका x माइनस 1/x पर स्क्वायर है और बगल का टर्म में आपका सेम चीज है लेकिन प्लस के फॉर्म में दे दिया, सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया,
तो ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ता है, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके फॉर्म में। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो आप लोग का ये फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये यूज होगा। या आपसे पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप 4ab को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में, तो क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक ही फॉर्मूला है, खाली इसको इधर कर दिए, ये बन गया। मतलब अगर आपको ए माइनस बी का जरूरत है प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको इसको यूज करना होगा। और जब आपका प्लस को माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, प्लस के फॉर्म में जो दिया गया है और माइनस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये इसका यूज करना होगा। यही मेन फॉर्मूला है इसका, और इसी फॉर्मूला से ये बनेगा। बस यहाँ पर ध्यान से देखो, ए मेरा x है, बी मेरा 1/x है। तो बस मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका माइनस के फॉर्म में दिया गया है, प्लस के फॉर्म में मिडिल में है, तो आपको स्क्वायर वालों को जो माइनस में है उसको प्लस में फॉर्म में चेंज कर, जो माइनस में है उसको प्लस के फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस को प्लस में चेंज करना है तो आपको फर्स्ट वाला यूज करना होगा। चलिए यूज करो इसकी जगह, इसको कुछ नहीं करना है, जो करना है स्क्वायर वाला को चेंज करना है, ध्यान दो। चलो अप्लाई करो, इसको लिख सकते हैं एक्स, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये एक्स, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x है, सारी जगह पुट कर दो, सारी जगह। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसके जगह मैंने ये पुट कर दिया। बगल में आपका ये 2x प्लस 1/x है, इधर हो गया 28 प्लस 1 29/4। अब इसका करने का बेनिफिट क्या हुआ, ये फॉर्मूला में लगाने से मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ये हो रहा है कि आपका ये वाला जो पैटर्न जो दिख रहा है आपको, ये सेम हो जा रहा है। और इसका ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये मिडिल में ये है, तो इसको टी मान लेंगे, तो कट गया आपका, ये हमेशा कट ही जाता है, बीच में कहीं भी तुमको वेरिएबल नहीं दिखेगा, सिर्फ ये और यही दिखेगा। तो क्वेश्चन इसमें जो आता है ना, या तो आपको प्लस के फॉर्म में दिखेगा या तो माइनस के फॉर्म में दिखता है, दो ही पैटर्न पे आता है। तो इसको मान लीजिए आप टी, जैसे टी पुट करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 आ गया ये, प्लस 2t इधर 29/4। नाउ अब क्या कीजिए, सबको एक साथ ले आइए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस करके, 4t स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t, 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 16 माइनस 29, पूरा इक्वेशन एक साइड आ गया आपका, t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अच्छे से। तो ये कितना आ गया आपका 545। अब यहाँ के बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्वाड्रेटिक वाला, या मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तो वही अप्लाई करना, और नहीं अगर हो पाता है जिससे तो फॉर्मूला लगा दो, दोनों से बन जाएगा। तो 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 45 है, तो मैं लिख लेता हूँ फिर में, सर ये वाला ग्रुप में भेज दीजिएगा तो। हाँ भेज दूंगा, तो भेजूंगा, सबको भेज दूंगा। तो देखो अब फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस बी मेरा 8 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा 8 है, माइनस 4 ए मेरा कितना है 4, सी कितना है माइनस 45/2a, 8 का स्क्वायर 64 माइनस प्लस हो गया 16 इंटू 45, कितना रहा देखो मल्टीप्लाई करके, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो 8 हो जाएगा, इस 16 और इसमें 16 कॉमन करके बाहर निकाल दो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, या ज़्यादा कंफ्यूजन लगा तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर, जो आपको समझ में आ रहा हो। तो हम क्या कर रहे हैं, 16 इस दोनों से कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालेंगे यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 45,
16th रूट से बाहर निकल जाएगा 4। ये कितना हो गया 49 हो गया ना, तो 49 भी तो रूट से बाहर निकल जाएगा 7। हो गया 4 7 28। एक बार प्लस ले लिया जाए और एक बार माइनस, कितना हो जाएगा 20/8 और दूसरा हो गया आपका 36/8। ये कर दिया 4 बार में, ये कटेगा आपका 4 से 5 बार में, ये 2 बार में। एक 5/2 आया और दूसरा -4 आया। ये अभी टी निकला है आपका, आपका एक्स नहीं निकला है। ये जितना भी किया आपका टी निकला है। आपका मेन टारगेट तो एक्स निकालना है। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में टी का इक्वेट कर देंगे इसके साथ। एक बार इसको लेके चलते हैं। टी क्या था मेरा, x + 1/x1 टी मानते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने क्या किया था, इस पार्ट को टी मान लिया था, तो टी बन गया, यहाँ टी बन गया। तो टी की जगह x + 1/x पुट कर दो। और ये फिर से आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाएगा, मिडिल टर्म्स फिर से सिंपल हो जाएगा। 4x - x, या फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कंफ्यूजन है तो। आ गया 2x, x - 2, x - 2, 2x - 1, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया 1/2। अच्छा दूसरा, अगर इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ -4 के साथ, तब क्या आ जाएगा, x² + 1 - 4x। ये सबको एक साइड कर दो। अब देखो तो इसका फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, -b + -b² - 4ac/2a। ये हो गया आपका √12। √12 का कितना निकल जाएगा रूट से बाहर, 4 निकल जाएगा, √3 फंस जाएगा, तो 4 का √2 हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या आ गया आपका, +- 2 कॉमन लेके काट दिए, ये आंसर आ गया। 2 कॉमन लीजिए, 2 काट दिए, डायरेक्ट मत काट दीजिए, 2 कॉमन निकाल के ही काटिए, तो आपका बचेगा यहाँ 2 और यहाँ बचेगा √3 ओनली। तो 2 आंसर ये आया, 2 आंसर ये आया। अब बात ये उठता है कि सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इतना लेंदी, तो हम लोग को इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है। हम लोग के पास ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन पुट करके चेक कर लेंगे, कुछ इतना नहीं करेंगे। हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी, वहाँ जब डील करेंगे तो यहाँ इतना मेहनत नहीं करने वाला। ये आपको मेथड बता दिए कैसे सिंप्लीफाई करना, कि अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में कि ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हो आप, वहाँ कंफर्मेशन करने का तरीका ये सॉल्व करना। लेकिन बेटर है कि आप डायरेक्ट खाली पुट करके बनाओ, जितना बेटर ये इजी मेथड है, उससे ये सब मेथड लेंदी ही हो। इतना एग्जाम में करके थोड़ी करेंगे, टाइम ज़्यादा खिंचाएगा एक क्वेश्चन को करने में। ये इसका मेथड है सॉल्व करने, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम लोग सिर्फ ऑप्शन जो दिया रहेगा ना, ये सारा ऑप्शन पुट करके चेक कर लेगा। आइए फिर आगे आते हैं। के बाद एक इस टाइप का क्वेश्चन, आइए आगे हम आप लोग देते हैं करने। ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन एडिशनल में आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 25 निकालिए, देखिए साइज ये एडिशनल का 25 नंबर।
इसमें ऑप्शन का यूज करके बताइए, इतना सॉल्व मत कीजिए। ट्वेंटी फाइव नंबर जो है आपका, पेज नंबर 2.31 है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर आएगा? कुछ लिखिए एक बार। आवाज नहीं आ रही तुम्हारा। सर ऑप्शन बी होगा सर। हाँ, वेरी गुड। यस सर, बी होगा, 1 होगा आंसर। तो देख रहे हो ना, क्वेश्चन एग्जाम में रहता है तो इतना इतना टफ नहीं रहता है कि आप सॉल्व ही करके परेशान। बस स्मार्ट आंसर, इसलिए स्मार्ट आंसर देना है आप लोग। ये सब तो मेथड हो गया सॉल्व करने का ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉल्विंग बैठ के करने स्टार्ट कर दो एग्जाम। आप लोग को स्मार्टली आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देख के बताइए तो कौन सा आंसर होगा 24? तन्नू, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर क्वेश्चन लिखिए ना। अच्छा, क्वेश्चन लिख दूं? अच्छा, लिख देता हूं। अच्छा, बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? बी होगा बुक्स क्या? है क्या तुम्हारे पास? नहीं है? नहीं सर, बुक नहीं आया अभी। अच्छा, बुक मोबाइल में है तुम्हारे पास? डाउनलोड किया हुआ? ये सर अच्छा, हाँ। डाउनलोड में है। ठीक, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा एक्स का वैल्यू होगा। ऑप्शन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हो गया दूसरा दिया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी दिया गया है आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड डी इज -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। हाँ, बताओ क्या होगा आंसर? सर एक बार बता दीजिए। देखो कितना सिंपल सा बन जाएगा। पहला ऑप्शन का यूज करो, इसमें पुट करो। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट करो एक्स की जगह पर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलएचएस में पुट करने पर आरएचएस आना चाहिए ना, अगर आंसर होगा तो वही मैं पुट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन को चेक आंसर कर, यही है। यही आंसर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये देखो प्लस स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस स्क्वायर कट गया, प्लस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा? सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें भी देखो सेम चीज, ये कट गया इसके साथ, ये भी कट गया इसके साथ, इसमें भी सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये भी कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 आ गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया। यस सर, ऑप्शन 1। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। अब इसी को बोलेंगे बाबू सॉल्व करो। मान लो आप नॉर्मली सॉल्व करने लगोगे तो बहुत लेंदी खींचा जाएगा और हौच-पौच हो जाएगा ए बी के स्क्वायर। इसीलिए बेटर है कि आप ऑप्शन का यूज कीजिए, कम टाइम में आप ऐसे ही बना पाओ। चेक कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए तो 22। क्वेश्चन सर नंबर लिख दीजिए ना। हाँ, लिख देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन दिया गया है 0 + -√6, बी दिया गया है 0 + -√3,
and c is 0 plus minus 2 0 comma plus minus 2 root 3 and d है none, d है none। चेक करके बताओ कौन सा सही है। क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है अच्छे से क्या होगा? देखिए पहले देखिए स्मार्टली कैसे देखा जाता है। पहले ये देखो कौन सा ऑप्शन सब में सेम है, पहले चेक करो। इसमें देखो सब में जीरो जीरो सब में दिख रहा है, जीरो चेक करते हैं पहले सेटिस्फाई करता है कि नहीं। जीरो डालेंगे कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, नीचे -2। इसमें डालेंगे तो -2 नीचे 2, यहाँ हो जाएगा -1 नीचे 3, यहाँ डालेंगे तो 3/-3 है ना। चेक करते हैं ये बराबर है कि नहीं आपस में। ये कटेगा तो -1 आएगा, ये माइनस प्लस, ये +1 बन जाएगा। देख लो इधर आपका -1/3 है, इधर +3 है, इधर 0 आ रहा है, इधर 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अब 0 जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बात में अच्छे से ही है। 0 डालने पर अब 0 तो 0 तब सब में है, अब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें, इसका मतलब है कि आंसर डी हो जाएगा। अगर 0 सेटिस्फाई कर जाता तब हम लोग क्या करते, फिर दूसरा ऑप्शन को पकड़ते चेक करने को कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये जब मेरा 0 ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन सेकंड क्यों चेक कर। बस मैच है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 नहीं आया, इधर कितना आ गया आपका 8/3, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन में? नो सर। चलो उसके बाद देखो, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं मिस्टेक भी है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ है वो देखना पड़ेगा, मार्क्स तो किए नहीं है हम, प्रीवियस टाइम्स भी पढ़ा है ना, तो उसमें मिस्टेक निकला ही है, तुम लोगों को निकलेगा ही। एक क्वेश्चन नंबर है ना, आप लोग वो इस टाइप का देख लीजिए। यहाँ पर आइए पहले, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, जो पहले पढ़ा थे, जहाँ जो टाइप वाइज पढ़ा था ना 1 by 1, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस √3, मतलब हो रहा है कि इक्वेशन का एक रूट आपका दिया गया है 2 माइनस √3, तो बताइए वो इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, बताइए कि वो इक्वेशन कौन सा होगा, उसका इक्वेशन क्या हो। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट भी तुमको दे चुका है वो इनडायरेक्टली। मैंने बताया था ना कि कंजुगेट के फॉर्म में होता है जब भी इस पैटर्न पर रहता है रूट तब। ये याद होगा आप लोग प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, तो मैंने बताया था कि अगर एक रूट का पैटर्न ये हुआ तो दूसरा रूट ये होगा ही होगा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होना ही होना है।
ये क्या किया है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन दिया कि अगर मान लीजिए ये वन ऑफ द रूट ये है, तो बताइए वो इक्वेशन क्या है। मतलब वन ऑफ द रूट बोलने का मतलब है कि अगर आपको अल्फा दे दिया तो बीटा आपको नहीं दिया था, तो बीटा हम लोग स्मार्टली ये थिंक कर सकते हैं कि ये हम जानते हैं कि ये एक दूसरे का कंजुगेट के फॉर्म में ही रहता है आंसर। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट कंफर्म यही होगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको बीटा तुम दे चुका है इस कॉन्सेप्ट से। जब आपको अल्फा पता है, बीटा पता है और इक्वेशन निकालना है, तो आपको सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट रूट्स चाहिए, तो पहले सम निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये करिए, आपका सम ऑफ रूट्स आ गया 4 और प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, कितना आ गया 1, यानी सम निकल गया 4, प्रोडक्ट निकल गया 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही ना फॉर्मूला था इक्वेशन निकालने का। ये सम है, प्रोडक्ट है, बस डाल दीजिए। सम कितना निकाले, 4 निकाले, 4x, प्रोडक्ट मेरा 1 निकला है, निकल गया इक्वेशन। बस मैं अच्छे से ये इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, जिसमें वन ऑफ द रूट्स दिया रहेगा, इस पैटर्न पे दिया रहेगा, पैटर्न को याद रखिए, तो उसका दूसरा रूट तुमको दे चुका है डायरेक्टली। पॉइंट ले हुआ अच्छे से ये। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। देखो, जैसे अगर एक रूट याद रखना है कि अगर m प्लस रूट एन के फॉर्म में है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट m माइनस रूट एन के फॉर्म में होगा ही होगा। या अगर m माइनस रूट एन के फॉर्म में एक रूट है, तो दूसरा रूट m प्लस रूट एन के फॉर्म में होगा ही होगा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल तुमको दिखा देता हूँ। तो मान लो मैं क्वेश्चन दूं कि एक रूट आपको ये दिया गया, तो बताइए दूसरा रूट क्या होगा, आप लोग खुद बता सकते हो। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5। यही पैटर्न रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। मतलब एक नंबर आपका इस तरह से पैटर्न है, m प्लस रूट एन के फॉर्म में, तो दूसरा आंसर ये होना ही होना है। तो सम आपको एक रूट ये दिया गया है, दूसरा रूट ये दिया गया है, तो सम निकाल सकते हैं इसका आप। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जब सम निकालोगे तो ये प्लस ये कर गया आपका आगे 6, और प्रोडक्ट निकालेंगे उसके बाद। पहले ये बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ अच्छे से कि मैं कैसे लिख रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कि अगर एक रूट m प्लस रूट एन होगा तो दूसरा रूट m माइनस रूट एन होना ही होना है, श्योर है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर m प्लस रूट एन एक रूट है, दूसरा हो जाएगा m माइनस रूट एन। अब इस दोनों का सम निकाल दिए, 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, ये कट जाएगा। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट जब निकालेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, कितना आ गया 4। अब वो सम भी निकल चुका है, प्रोडक्ट भी निकल चुका है। ये फार्मूला, इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल कर। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से ये। देख लो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ऋतिक, नो सर। प्रीत, नो सर। आयुष, सबको क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ठीक है, इसको पहले ट्राई करो और भी एक्सरसाइज क्वेश्चन आप इसका अटेम्प्ट करने स्टार्ट करो। अब जो बनाओगे, ट्राई नहीं बने तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने एक तरीके से अपना अटेम्प्ट कर लो, नहीं बनेगा फिर मेरे साथ डिस्कस करना, क्योंकि इसका ज्यादा क्वेश्चन डील करना पड़ेगा आपको, तब जाके बहुत टाइप का क्वेश्चन कमांड हो जाएगा। देखिए आज जितना टाइप पढ़े हो वो टाइप को तो पकड़ लो अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ना बने, अलग बात, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो बन जाना चाहिए। टाइप वाइज पढ़ो, इजी लगेगा।
जो न्यू टाइप का है मान लो नहीं बन रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपना अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, नहीं बनेगा तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग सारा अटेम्प्ट कर रखना है इतना क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन डील करेंगे इसका। ऑलरेडी खूब प्रैक्टिस करना है तब जाके कमांड होगा अच्छे से। मैं भेज देता हूँ यहाँ तक, ट्राई कर रखो। सर थैंक यू सर।